हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सर। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरा कंप्लीट कॉमर्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। आप लोगों की क्वेरीज आ रही थी मेरे पास कि सर सीयूटी के रिगार्डिंग पूरे कॉमर्स स्ट्रीम का कॉम्प्रिहेंसिव एक वीडियो बना दो जिसके अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितनी कट ऑफ जाती है, क्या स्कोप है। ये सारी की सारी आज इस वीडियो के अंदर मैं कवर अप करने वाला हूं। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जहां पे मैं सीयूटी के बारे में, कंप्लीट कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच आपको देने जा रहा हूं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम क्या करने जा रहे हैं, सीयूटी 2025 में जो कॉमर्स डोमेन है उसकी कंप्लीट गाइड देने जा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्लीट गाइड की जब बात आती है तो उसके अंदर टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की बात होने लगती है। तो जब भी हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की, तो आप लोगों को पता है टॉप यूनिवर्सिटी हमारे सामने कौन सी निकल के आती है, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। DU इज द टॉप यूनिवर्सिटी अक्रॉस ऑल द यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस भी और इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स भी और इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट भी। तो बच्चे की फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी रहती है कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की। ठीक है, अब अगर बात करी जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज के अंदर काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो काफी प्रीमियम कॉलेजेस हैं। प्रीमियम इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट में बात कर रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ फैकल्टीज में बात कर रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन में बात कर रहा हूं। बहुत ही प्रीमियम कॉलेजेस। दैट इज नंबर 1 पे कौन सा कॉलेज आता है आपका, मोस्ट फेमस श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो एशिया का नंबर 1 कॉलेज है इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर इसको टेंपल ऑफ कॉमर्स भी बोला जाता है। तो बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। अब इसके अंदर कोर्सेज क्या क्या है, वैसे तो देखो कोर्सेज आपको दो ही बल्कि 3 फोकस कर सकते हो आप लोग। एक तो आप क्या फोकस कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स। एक आप क्या फोकस कर सकते हो, बीकॉम फोकस कर सकते हो, और एक इको ऑनर्स फोकस आप कर सकते हो। बहुत अच्छे कोर्सेज हैं तीनों के तीनों। ठीक, अब बच्चों के माइंड में थोड़ा सा डाउट आता है, सर ये ऑनर्स का मतलब क्या। ऑनर्स का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन, नथिंग एल्स। ठीक है, थोड़ा सिलेबस के अंदर, थोड़ा सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो ऑनर्स का मतलब है स्पेशलाइजेशन। अब अगर बात करें तो यहाँ पे क्या ऑफर करता है, यूजी लेवल पे SRCC क्या ऑफर करता है आपको, बीकॉम ऑनर्स ऑफर करता है और BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स ऑफर करता है। बस 2 कोर्सेज ऑफर करता है। ठीक है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो बीकॉम भी नहीं, यहाँ ऑनर्स कोर्सेज है, बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, सेकंड नंबर पे आता है हंसराज कॉलेज। ठीक है, हंसराज कॉलेज के अंदर भी क्या ऑफर करा जाता है, बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अच्छा, सबसे अच्छी बात है जो ये मैं कॉलेजेस बता रहा हूँ, ये कौन से कैंपस के अंदर, ये नॉर्थ कैंपस के अंदर कॉलेजेस। अभी मैं कुछ साउथ के कॉलेज की भी बात करूंगा, साउथ कैंपस के। ये कौन से हैं, ये सब नॉर्थ कैंपस, मेन कैंपस के कॉलेजेस हैं ये। ठीक है, अच्छा अब जरा बात करी जाए उसके बाद कौन सा कॉलेज आता है, हिंदू कॉलेज आता है आपका, है ना। उसके बाद ऐसी लेडी श्री राम आता है। लेडी श्री राम वुमेन्स के लिए, सिर्फ ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको LSR आप नॉर्मली बोल सकते हो, तो बच्चे LSR बोलते हैं, SRCC बोलते हैं। तो बच्चों ने क्या बना रखे हैं, बच्चों ने इनके छोटे छोटे तो नाम बना रखे हैं, है ना। तो आप वैसे बोल सकते हो उसको। उसके बाद आता है रामजस कॉलेज, ये भी नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। ठीक है, KMC क्रोडीमल कॉलेज नॉर्थ कैंपस का कॉलेज। अब देखो जो वैंकी कॉलेज है, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज जो है, जिसको शॉर्ट में वैंकी बोलते हैं, ये आपका साउथ में बढ़ जाता है, बट बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। ठीक है, ऐसी शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, दिस इज वेरी डिफरेंट। अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा। इसको CBS बोला जाता है, CBS कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। ठीक है, ये जो कोर्सेज ऑफर करता है ये कहीं ना कहीं बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्सेज ऑफर करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या ऑफर करता है, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, इसका BMS बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, बहुत ही फेमस कोर्स है। ठीक है, BBA बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या BFIA फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ये सारे के सारे जो हैं कोर्सेज बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्सेज हैं। जो कौन ऑफर करता है, हमारा CBS कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, या SS, देखो उसकी फुल फॉर्म बताता हूं, SSCBS शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉलेजेस हैं बहुत ही। देखो एक कॉलेज और बताता हूं, गार्गी कॉलेज, ये विमेन का कॉलेज है, और दौलत राम ये नॉर्थ कैंपस में SRCC के साथ का ही कॉलेज है, साथ में लगता है। ठीक है, ये भी किसके लिए, विमेन के लिए। तो कुछ कॉलेज हमें दिख रहे हैं क्लियरली किसके लिए, विमेन के लिए, और कुछ कॉलेजेस किसके लिए, ठीक है, कोएड कॉलेजेस है। ठीक, और काफी सारे कॉलेजेस के अंदर नॉर्थ कैंपस में और काफी सारे कॉलेजेस के अंदर साउथ कैंपस के अंदर पढ़ते हैं, बट सारे के सारे कॉलेजेस बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं। जो मेनली हमारे पास बात क्या निकल के आ रही है, हमारे पास बात निकल के आ रही है कि हमारे पास बीकॉम ऑनर्स, हमारे पास एक कोर्स कौन सा आगे निकल के बताना जरा, बीकॉम ऑनर्स। एक आ गया हमारे पास नॉर्मल सिर्फ बीकॉम, एक निकल के आ गया इको ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ठीक है, इसके अलावा एकेडमिक के अलावा थोड़े से प्रोफेशनल कोर्स की बात कर लेते हैं। तो एक आ गया हमारे पास BBA। ठीक है, एक आ गया हमारे पास BMS। ठीक है, एक आ गया BFIA। ठीक है, तो ये सारे के सारे कोर्सेज हमारे पास निकल के आ गए किसी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, है ना। अब जिसके अंदर अगर मैं बात करूं किसकी, मैं BFIA की अगर बात करता हूं या BMS की बात करता हूं, पहले मैं लिख लूं BFIA, इनकी मैं बात करता हूं तो इनका सबसे बेस्ट कॉलेज है। सारे कॉलेजेस प्रोवाइड नहीं कराते दिल्ली के ये सारे कोर्सेज। ठीक है, तो मैंने आपको नाम दिया CBS कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज, ठीक है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज ये सारे कोर्सेज ऑफर करता है।
अभी बात करेंगे हमें सीयूईटी के अंदर कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने इन कोर्सेज को अप्रोच करने के लिए, ठीक है। पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो दे रहा हूं मैं आपको, ठीक। बट उससे पहले कुछ हमें अदर यूनिवर्सिटीज भी देखनी पड़ेंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा, जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेती हैं, ठीक है। आपको पता है सबसे फेमस यूनिवर्सिटी BHU, ठीक है, वो आपको बीकॉम ऑनर्स या इको ऑनर्स देती है। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया वो बीकॉम ऑनर्स और BBA आपको ऑफर करती है, ठीक है। उसके बाद AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो बीकॉम ऑनर्स वो भी BBA वगैरह कोर्सेज ऑफर करती है ना। और उसके बाद JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स ऑनर्स ऑफर करती है, ठीक है। और IP यूनिवर्सिटी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जिसको GGS IPU बोलते हैं, गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी वो BBA ऑफर करती है, बीकॉम ऑफर करती है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, बट इसका अपना भी एक अलग एग्जाम होता है IPU का, ठीक है। ये सीयूईटी के थ्रू लेती है बहुत एंड में एडमिशन, उससे पहले ये इनका एक सेपरेट एग्जाम होता है, उसके थ्रू एडमिशन लेती हैं। बट ये सीयूईटी के थ्रू भी लेना स्टार्ट कर दिया इनने। और एक बैंगलोर यूनिवर्सिटी जहाँ बीकॉम और BBA है। तो ये अदर यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास जिनको हम DU के अलावा भी अप्रोच कर सकते हैं एज पर दी कन्वीनियंस। इतनी बात समझ में आ रही है? पूरी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दे रहा हूं मैं आप लोगों को। देन हम किसकी बात करते हैं? अब कॉलेजेस हो गए और यूनिवर्सिटीज हमारी कवर हो गई। अब हम आते हैं कोर्सेज पे, जो मैंने कोर्सेज आपको बताए हैं, ठीक है। तो अगर हम बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम करना चाहते हैं तो क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं? देखो, एक तो हमें सेक्शन 1 के अंदर एक तो हमें लैंग्वेज तो लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। लैंग्वेज तो हमें लेनी ही पड़ेगी और लैंग्वेज के अंदर जनरली सारे बच्चे क्या लेते हैं? इंग्लिश। और भी ऑप्शन है, आप वो ले सकते हो। तो इंग्लिश का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, लैंग्वेज का। उसके बाद आता है सेक्शन 2 जहां पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आते हैं। डोमेन आप जरा सुनना मेरी बात को। आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं, 3 डोमेन, ठीक है। और 3 डोमेन के अंदर क्या बनता है? अकाउंट्स या मैथ्स में से आप कुछ भी एक आपको कंपलसरी है लेना। पहले तो मैंने बता दिया, अकाउंट्स या मैथ्स में से एक चीज कंपलसरी है लेना। तो अकाउंटेंसी या मैथ्स आपको कंपलसरी है लेना, पहली बात, ठीक है सर। उसके बाद जो आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडीज है, तो आपने यहाँ BST ले लिया। और इकोनॉमिक्स भी लेना इंपॉर्टेंट है, तो यानी 3 सब्जेक्ट आपके ये हो गए। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे? यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स भी ऐड करेंगे प्लस इकोनॉमिक्स, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये 3 आपके क्या हो गए? 3 आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब बीकॉम ऑनर्स के लिए बहुत जगह DU के अंदर तो ठीक है GAT नहीं लगता, बट कुछ यूनिवर्सिटीज GAT लेती हैं। तो आप GAT भी ऑप्शन में जरूर रखना अपने पास, ऑप्शन में जरूर रखना। तो सर कितना हो गया ये? एक इंग्लिश का पेपर हो गया, ठीक है, एक अकाउंट्स का, BST का, इकोनॉमिक्स का, और एक GAT अलग से रख लेना, ठीक है। क्योंकि GAT बहुत सारे कॉलेजेस मांगते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस नहीं मांगते, ठीक है। तो DU के अंदर बीकॉम ऑनर्स के अंदर GAT की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अदर यूनिवर्सिटीज के अंदर है, ठीक है। आगे चलें। सर ऐसे ही कौन सा कोर्स आता है जरा बताओ? ऐसी एक आता है बेटा कोर्स BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। और BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करें तो बहुत ही बढ़िया कोर्स है, बहुत ही बढ़िया कोर्स है। बट इसकी एक खासियत है कि इसके अंदर मैथ्स कंपलसरी है। बताता हूँ मैं आपको। देखो, फिर से आपको एक लैंग्वेज का पेपर देना है, तो लैंग्वेज तो आपको कंपलसरी है ही, ठीक है, लैंग्वेज तो सबके लिए कंपलसरी है। उसके बाद आपको देखो मैथ्स जो है, मैथ्स कंपलसरी है DU के अंदर, ठीक है। मैथ्स कंपलसरी पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है, मैथ्स इज कंपलसरी। अच्छा, दूसरी बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैथ्स तो कंपलसरी हो गई, बट इसके अंदर भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे। एक तो मैथ्स हो ही गई आपकी, 2 आप कोई और से भी ले लो सब्जेक्ट, ठीक है। जो आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट है, कोई भी अकाउंट्स लेना चाहो अकाउंट्स ले लो, इको ले लो और BST ले लो, बात ही खत्म करो, लो, ठीक है। मैथ्स तो क्योंकि हो ही गई थी, ठीक है। और आपको GAT देना है, तो ये भी GAT जो है, GAT का जो चक्कर है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है, कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स के ऊपर, जिसके अंदर मैं कुछ सजेशन दूंगा। BBA, BMS, BFIA, ठीक है, इसको DU कराता है, IP कराती है, जामिया कराता है, BHU कराता है, एटसेट्रा, सारी यूनिवर्सिटीज कराती हैं BBA, ठीक है। बट इनमें सबसे बढ़िया जो BBA है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में CBS कॉलेज का है, CBS कॉलेज का, कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, ठीक है। अब इसके अंदर देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी है, लैंग्वेज तो कंपलसरी है ही, ठीक है। मैथ्स के अंदर आपको बेटा एग्जाम देना है, ठीक है, सेक्शन 2 के अंदर कंपलसरी है, कंपलसरी मैथ्स का एग्जाम देना कंपलसरी। और यहाँ पे GAT भी कंपलसरी है, सर GAT के अंदर क्या क्या आता है बेटा? LR आता है, लॉजिकल रीजनिंग, GK, क्वांट, एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। समझ लो बात को? तो ये कंपलसरी है। और एक पेपर जो है पहले 200 नंबर का होता था, बट एक पेपर अब 250 नंबर का हो गया है। सर कैसे एक पेपर 250 नंबर का कैसे हो गया है? पहले पता क्या होता था? पहले 50 क्वेश्चंस आते थे, आउट ऑफ 50 हमें 40 अटेम्प्ट करने पड़ते थे,
ठीक है। 10 क्वेश्चन की हमें रिलैक्सेशन थी, तो और एक क्वेश्चन 5 नंबर, तो 40 इंटू 5 200 नंबर का पेपर हो जाता था। बट अब वो रिलैक्सेशन हटा दी गई है, कोई ऑप्शन नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी, आपको 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो पेपर 50 इंटू 5 कितने का हो गया, 250 नंबर का पेपर हो चुका है, 250 नंबर का पेपर हो गया है। पहले मैं बता दूं तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल हल्का सा बढ़ गया है। बट पहले 45 मिनट्स मिलते थे, तो अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने 60 मिनट्स कर दिए, 60 मिनट्स कर दिए। ध्यान रखना 60 मिनट्स के अंदर पेपर आपको खत्म करना है सीबीटी मोड के थ्रू, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू आपको पेपर पूरा का पूरा खत्म करना है, ठीक है। आगे चलें, ठीक है, ये कंप्लीट हो गई बात, आगे चलते हैं। अब देखो बात आती है थोड़ी सी कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। अगर कट ऑफ की मैं बात करूं, ठीक है, तो देखो मैं अभी परसेंटाइल के फॉर्म में बात करूंगा, साथ साथ में थोड़ा स्कोर भी बताता हुआ चलूंगा कितना। देखो एसआरसीसी टॉप पे रहता है हमेशा, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स, तो वहां पे आपको 99% के अराउंड ही परसेंटाइल चाहिए होगा, ठीक है, 99% के अराउंड ही परसेंटाइल आपको चाहिए। तो पहले जैसे 800 नंबर का पेपर होता था, पहले 800 नंबर से मेरिट बनती थी, है ना, तो 800 में से आप ये मान के चलो कि आपको 790 अबव ही चाहिए होते थे, 790 अबव, ठीक है, 790 अबव चाहिए, तभी जाके आपका एसआरसीसी के अंदर होगा। अब मैं ये बोल रहा हूं कि पेपर हो जाएगा इस बार आपका 1000 का, पेपर कितने का हो जाएगा, 1000 का, 250 नंबर का हो गया ना, ठीक है। तो उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बनेगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बनेगी, आप ये मत सोचना कम बन जाएगी, ठीक है, आप यही मान के चलो, ठीक है, 980 अबव मान के चलो, 980 अबव। तो आपको सिर्फ 20 नंबर की भी रिलैक्सेशन मुश्किल से दे रहा हूं मैं, अगर आपको एसआरसीसी में चाहिए 1000 नंबर में से, ठीक है। सेम अप्लाइज टू एसआरसीसी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर अप्लाई होगी सेम चीज, ठीक है। फिर हंसराज के अंदर बस थोड़ा सा हेर फेर चलेगा, हेर फेर, सर कितना हेर फेर चलेगा, ये मान लो इतना 10 नंबर का, 10 नंबर का मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसी तरीके से आप उसको प्रोपोर्शनेटली अलाइन करके देख सकते हो। मैंने आपको एक स्टैंडर्ड बता दिया, मैंने आपको एक स्टैंडर्ड बता दिया, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड नहीं रहती, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कोई बच्चा भूलेगा नहीं उसको, मैं उसको अलग से हैंडल कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शीट। प्रेफरेंस शीट, अब आप बोलोगे सर ये प्रेफरेंस शीट क्या होती है, देखो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले फॉर्म भरोगे, आपको मैं प्रोसीजर बताता हूँ। आप सबसे पहले फॉर्म भरोगे सीयूटी का, अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, डोमेन सेलेक्ट करोगे, है ना, सारी की सारी चीज़ें सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर आप एग्जाम देने जाओगे। एग्जाम देने के बाद जब आओगे ना, ठीक है, तो आपको एक प्रेफरेंस शीट बनानी पड़ती है। एक पोर्टल होता है, पोर्टल का नाम है DSCS पोर्टल, ठीक है, हाँ, पोर्टल एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल है वो, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, उस पोर्टल को ओपन करते हो, उस पर आपको प्रेफरेंस शीट बनानी पड़ती है। प्रेफरेंस शीट का मतलब कि भैया आपको कौन कौन से कॉलेजेस चाहिए पहले, और कौन कौन से कोर्सेज आपको ऊपर रखने हैं, उनके बारे में उनका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो वो प्रेफरेंस शीट में अगर आप थोड़ी बहुत भी मिस्टेक कर देते हो ना, थोड़ी बहुत भी मिस्टेक, तो बड़ी दिक्कत की बात है, ठीक, आपका कॉलेज मिलने के चांसेस चले जाते हैं। अब उसके अंदर दिक्कत क्या होती है, मान लो मेरे आए थे 650, अब मैंने उसमें लग दिया सबसे ऊपर एसआरसीसी को, अरे तो चांसेस ही नहीं है ना यार, चांसेस ही नहीं है। ऐसा हमें नहीं करना, हमें बनानी है बहुत माइन्यूटली चीज़ों को एनालाइज करके हिस्टोरिकल डेटा पे बेस हमें अपनी प्रेफरेंस शीट बनानी है। अब वो कैसे बनती है, वो बनती है एक्सपीरियंस से। तो पिछली बार जब स्टूडेंट्स ने दिया, अपीयर करा, उनके एक्सपीरियंस से वो सारी की सारी चीज़ें रिफाइन होकर मैं बनवाऊंगा आपको, ठीक है, प्रेफरेंस शीट कैसे बनानी है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितना भी पोर्टल पे आएगा आपके सामने मैं बताऊंगा, सारी की सारी चीज़ें अपडेट में लेके आता रहूँगा, ठीक है। पहली बात एक्चुअली क्या है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसका कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमन सीट एलोकेशन, ठीक है, सिस्टम करके आएगा, ठीक है, DCAS जो भी आएगा, ठीक है, बता दूंगा मैं आपको। अब अगर बात करी जाए इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ ना, तो वहाँ पे प्रेफरेंस शीट जब ओपन होंगी तो बहुत सारे बच्चे एकदम से भागादौड़ी मचाएंगे और जल्दी जल्दी में प्रेफरेंस शीट बनाएंगे। बस आपको यही भागादौड़ी नहीं मचानी है, पहले बता रहा हूँ, यही भागादौड़ी नहीं मचानी है, बहुत ही तमीज़ से प्रेफरेंस शीट बनाएंगे हम लोग इन फ्यूचर, और आप कोशिश करेंगे कि हमारा स्कोर जो आया है उसके अकॉर्डिंग हम एक अच्छा कॉलेज लेके निकलें, ठीक है। ये नहीं कि मेरा 650 आया और मैं SRCC एम कर रहा हूँ ना, इस तरीके की चीज़ें हम नहीं करने वाले, पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है, हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये जो मैंने कॉलेज बताया है, SRCC हो गया, तो हंसराज, हिंदू, LSR, रामजस, शहीद भगत, ठीक है, फिर उसके बाद BHU, जामिया और IP यूनिवर्सिटी, इसके नीचे भी मैंने आपको दे रखा है, बट आपको अच्छी परसेंटाइल चाहिए है, पहले मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट बात और कर लूँ मैं,
इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में पहले आपके सिलेबस के अंदर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी और मैक्रो इकोनॉमिक्स थी, जो आप 12th में पढ़ते हुए आए हो, है ना। बट इस बार बहुत ही मेजर चेंज हो चुका है, इसलिए मेरे को बार बार वीडियो बनानी पड़ रही है और आप लोगों को बताना पड़ रहा है, अवेयर करना पड़ रहा है कि इस बार इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेटा हटा दी गई है और उसकी जगह क्या डाल दी गई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या डाल दी गई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। कोई प्रॉब्लम की बात बोलो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने 11th में पढ़ी थी वो आ गई है, बट 11th ये मत मान के चलना 11th वाला ही सिलेबस है, उससे बहुत ज़्यादा सिलेबस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ठीक है। डोंट वरी, मैं कराऊंगा, सारी चीज़ें मैं करा ही रहा हूँ, आप लोगों को मैं बताता ही रहता हूँ, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ये सारी चीज़ें मैं कहाँ कराऊंगा, ठीक है। आपको अड्डा 247 की वेबसाइट पर जाना है, अड्डा 247 की वेबसाइट पर जाओ 24/7, ठीक है। यहाँ पे यूजी और पीजी पे जाओ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सीयूटी यूजी पे जाओ और देखो क्रैश कोर्सेज, यहाँ पे पहले सीयूटी कॉमर्स में चले जाओ आप, सीयूटी कॉमर्स में चले जाओगे, आपको सारी चीज़ दिखेंगे। देखो हमारे अलग अलग बेटा, हमारे डोमेन स्पेसिफिक, अगर आपको डोमेन स्पेसिफिक कोर्स चाहिए तो यहाँ पे प्रतिज्ञा लाइट लॉन्च हो चुका है। अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको कॉमर्स में पूरे डोमेन और लैंग्वेज और जीएटी भी चाहिए तो यहाँ पे हमारा प्रतिज्ञा बैच आ चुका है। और अगर आपको बुक्स के साथ चाहिए तो प्रतिज्ञा प्लस बैच है हमारा, ठीक है। और अगर आपको सारे बैचेस के एक्सेस चाहिए तो महापैक आप ले सकते हो हमारे बैचेस का, ठीक है। अच्छा, सबसे अच्छी बात, देखो सबसे अच्छी बात बताता हूँ मैं, मान लो अगर प्रतिज्ञा आप बाय कर रहे हो, ठीक है, ठीक, आज डिस्काउंट चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है, ठीक है। आज मेरे ख्याल से लास्ट डे है डिस्काउंट का, मैं आपको डिस्काउंट कूपन बता देता हूँ, ठीक है। कूपन क्या है, ठीक है, इट इज़ A11 जैसे ही अप्लाई करोगे आप तो देखो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना, 37% आपको ऑफ मिल गया, ठीक है। 3451 उसका प्राइस है, ठीक है। और मैं चाहूँगा आज ही आप जाके इसको बाय करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि 27 से इसके अंदर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। मैं नहीं चाहता एक भी बच्चे की क्लास मिस हो, मैं नहीं चाहता एक भी बच्चे की क्लास मिस हो, ध्यान रखना। तो अगर आप एम बड़ा कर रहे हो, ठीक है, एम SRCC का कर रहे हो, तो फर्स्ट डे से आपको क्लास में मेरे साथ रहना है। जिस तरीके से हमने इस बार बोर्ड्स के अंदर अच्छा सा परफॉर्म करा, जो बताया वही आया, सेम चीज़ हम रिपीट करने जा रहे हैं किसके अंदर, सीयूटी के अंदर। मैं पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है भाई। चलो आ जाए ज़रा वापस आ जाए या नहीं आए। चलो अब मेन बात ज़रा सुन लेना, ये बात हो गई, ठीक है। देखो भाई, प्रेफरेंस शीट की बात भी कर ली, ठीक है। इधर आओ ज़रा, अब फाइनल टिप्स क्या है सर, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, फाइनल टिप क्या है बेटा। फाइनल टिप देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आपको स्टार्ट अर्ली करना है। अब अर्ली मैंने आपको बता दिया, क्लासेस मेरी 27 से स्टार्ट है, ठीक है। उससे पहले आपको एनरोल करा लेना है, पहले बता रहा हूँ मैं। और आज मैंने आपको डिस्काउंट पे दिया 37% से मैक्स, ज़्यादा ही डिस्काउंट चल रहा है, तो जाके अवेल करो, ठीक है। उसके बाद सब में NCERT वगैरह सारी की सारी चीज़ें इंप्लीमेंटेड रहेंगी, पहले बता रहा हूँ मैं, सारी की सारी चीज़ें इंप्लीमेंटेड रहेंगी मेरे नोट्स के अंदर, ठीक। मॉक टेस्ट कराए जाएंगे आपके रेगुलर बेसिस पे, है ना, ठीक है। वीकली और डेली भी कोशिश रखेंगे कराएं, ठीक है। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर्स हैं वो मैं सॉल्व कराऊंगा। प्रीवियस ईयर PYQs हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। और इवन आपको जो भी बच्चे GAT लेने वाले हैं, ठीक है, उनको बेटा डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, अपडेट लेनी पड़ती है, सारी की सारी चीज़ ऑलरेडी बैच के अंदर हमारे इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। तो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव। ये जो फाइनल टिप है ये वहाँ पे ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, इसलिए मैंने फाइनल टिप दिया आपको, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्या बताओ कि भैया बैच आ चुका है, ठीक है। बिल्कुल इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, टाइमली जाके परचेज करो, टाइमली जाके सब्सक्राइब करो, एनरोल करा लो। इसके अंदर ऑलरेडी सब लोग करा लिया, लिमिटेड सीट्स रह गई हैं इसके अंदर, क्योंकि 27 से तो इसके अंदर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी मेरे इकोनॉमिक्स की, तो जल्दी आ जाओ, सबने करा लिया। अच्छा एक बार और देख लो, ठीक है, इसके फीचर्स भी मैंने बता दिए, ठीक है। 121 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और कितने लाइव क्लासेस होंगी, 232 लाइव क्लासेस इसके अंदर अवेलेबल है, 6 ई-बुक्स मिलेंगी। अगर आपको फिजिकल बुक चाहिए ना, ठीक है, साथ साथ में तो आप प्रतिज्ञा प्लस बैच ले लो। देखो सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है, एज पर योर कन्वीनियंस सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल, तो आप प्रतिज्ञा प्लस ले सकते हो। यहाँ पे मोर ऑफर पे जाओ, अगेन सेम कोड लगाना है आपको, A11, कोड नहीं भूलना। कोड क्या है, कोड है बेटा आपके अमान सर का A11, ठीक है, A11। देखो मैं लगाता हूँ A11, अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है, देखो 37% ऑफ मिल रहा है, तो जल्दी से जाके इसको अवेल करना ना भूलें, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हुई होगी CUT की कि है क्या, किस। देखो पहली बात, CUT एक सिर्फ एग्जाम नहीं, एक प्रोसेस है, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। प्रोसेस में सबसे पहले आपका फॉर्म ठीक फिल होना चाहिए,
कोई गलती होगी तो करेक्शन विंडो के अंदर ठीक कर लेना। उसके बाद आपका देखो प्रिपरेशन चलती है, पढ़ाई तो सभी बच्चे करते हैं। फिर क्या होगी, फिर बेटा आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम देने के बाद फिर प्रेफरेंस शीट बनेगी, ठीक है, फिर कट ऑफ्स आएंगे। बहुत लंबा प्रोसेस है, ये प्रोसेस ही रहता है एक पूरा, ठीक है। तो एक सिर्फ एग्जाम देना नहीं है, ये प्रोसेस है, और प्रोसेस के अंदर आपके साथ कोई ना कोई खड़ा रहना चाहिए पूरे टाइम जिसको एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अंडर 24/7 की टीम वही काम करती है, ठीक है, एक्सपीरियंस टीम है, हम लोग वही काम करते हैं कि आपके साथ इस प्रोसेस के अंदर खड़े रहेंगे पूरे टाइम एंड तक, ठीक है। तो जुड़ना ना भूले, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज ही जाके इसको सब्सक्राइब कर लो आप लोग, ठीक है, आज ही जाके खरीद लो। कोशिश ये रहेगी, आशा ये रहेगी कि आपको हम टॉप कॉलेजेस के अंदर एंट्री दिलवाएं, ठीक है। आपकी जो सक्सेस है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा सा हम लोग पार्टिसिपेट करें। मेहनत आपकी, बट साथ में हम भी आप लोगों के साथ मेहनत करने वाले, ठीक है। तो आशा करता हूँ सब लोग जुड़ेंगे, ठीक है। टिल देन वीडियो का वेट करिए और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। चलो भाई, बाय, नमस्कार।